हम आहार के मामले में जरा सतर्क रहें और पथ्य के पालन का बराबर ख्याल रखें तो कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं और रोगी होकर इलाज कराने की अपेक्षा रोगों से बचाव करना ही उचित रहता है। जो व्यक्ति इस बात का इच्छुक है कि उसके शरीर में किसी भी प्रकार का मल अवरोध न हो, उसे आहार में चोकर को विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि भोजन में पचे हुए अंश को बाहर निकालने में चोकर ही सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है और आंतों के मल को अवरुद्ध नहीं होने देता। अप्राकृतिक आहार और अनियमित दिनचर्या के कारण आंतों में मल रुक जाता है। मल के इस अवरोध को कब्ज कहते हैं। कब्ज के कारण यह मल आंतों में सड़ने लगता है, जिससे गैस बनने लगती है और वातजन्य विकार पैदा होने लगते हैं, जैसे पेट में मरोड़ होना, दस्त होना, पेट साफ न होना और पेट में भारीपन रहना, मल के साथ चिकना पदार्थ जिसे आव कहते हैं उसका निकलना, गुदा से दुर्गंध युक्त वायु निकलना आदि अनेक प्रकार की व्याधियां पैदा होती है, क्योंकि अकेला कब्ज होना कई बीमारियों का जन्मदाता होता है। अनेक रोगों की जड़ इस कब्ज को दूर करने में चोकर का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं चोकर क्या है। दरअसल गेहूं के छिलके को ही चोकर कहते हैं। इसमें सब्जियों से अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। साथ ही लोहा, कैल्शियम और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो रक्त को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और भूख को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पुराने जमाने में अनाज घर में ही हाथ की चक्की से पीसा जाता था। हाथ से पीसे गए अनाज में चोकर रहता था, लेकिन आजकल बिजली की चक्की से पीसे अनाज का आटा उपयोग में लाया जाता है, जो काफी बारीक पिसता है और उसमें चोकर नाम मात्र का ही होता है और उसे भी बारीक छलनी से छानकर बिल्कुल निकाल दिया जाता है। बहुत महीन बारीक आटे का उपयोग करने से ही कब्ज होता है। यदि हाथ की चक्की से घर पर अनाज पीसना संभव न हो तो अनाज पिसाते समय मोटा पिसवाना चाहिए और इसे छाने बिना ही उपयोग में लेना चाहिए। आटा गूंथ कर कुछ घंटे रखना चाहिए और इसके बाद ही रोटी बनानी चाहिए। इससे चोकर के कण फूल जाते हैं और फूल जाने के कारण चोकर पानी सोख कर नरम हो जाता है और पेट में पहुंचकर खलबली मचा देता है। इससे पेट खुलकर साफ होने लगता है। यदि कचरा अलग अलग करने के लिए आटा छानना जरूरी हो तो आटा छान ले और अगर चोकर में कोई कचरा दिखे तो उसे बीन कर अलग कर ले और फिर वापस आटे में मिला दे। आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और चोकर युक्त आटे की रोटी ही खाएं। सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मिलती रहे।